हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई रियली कैन गेट ओवर दिस व्यू. मैं अभी सोफे पे बैठी हूँ एंड आई एम लिटरली जस्ट लुकिंग एट दिस व्यू. इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल एंड ऐसे लिटरली लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बट वी हैव टू गो. सो लाइक यू नो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्टेकेशन एंड नॉट स्टेइंग हियर. सो वी विल बी लीविंग टुडे एट अराउंड 8 o'clock इन द इवनिंग समवेयर एंड हमारा चेकआउट यहाँ पे है अराउंड 12 PM. सो हम लोग के पास आज पूरा टाइम यहाँ पर रहेगा टिल 8 PM टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वी हैव एक्चुअली प्लान्ड एंड वी हैव टेकन पासिस फॉर. सो अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गेट रेडी. वील गो ऊपर होटल में ही देयर इज ऑब्जर्वेशन फ्लोर, वहाँ पे वी कैन लुक एट द नायग्रा फॉल्स इवन बेटर. वी कैन क्लिक फोटोज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर माई सूट विच आई रियली वॉन्ट टू वेयर ऑन माई एनिवर्सरी. ऑफकोर्स पूरा मुझे वो इंडियन अच्छे से अपना वो कैप्चर करना विद नायग्रा फॉल्स, बट आई एम टू शाई टू वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स outside. And it is not that I'm not proud of my culture, I definitely am. मैं सूट लाती नहीं in the first place, but the amount of people that stare, I feel very very weird. So that's the only reason I'll be clicking photos, then I'll change and then I'll wear my normal clothes here जो मैं लाई हूँ, and that will be with me till the night. And then by 11 like you know 11 PM around at night we will be reaching again at our home. So yeah, it's a very hectic day, but I will definitely enjoy every bit of it. I am loving the way my makeup has come out. Like it is so 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 good. मैं क्या ही बोलूँ. हमारा इतना गंदा पोपट हुआ ऊपर जाके बिकॉज उनके लिए ऑब्जर्वेशन फ्लोर जो था दैट इज़ जस्ट अ कॉरिडोर जहाँ पर देर इज़ अ विंडो, अ ग्लास लाइक दिस, एंड आगे बस एक छोटा सा सोफ़ा था. सो इट वॉज क्लोज्ड. वी थॉट कि वो प्रॉपर लाइक ऑब्जर्वेशन फ्लोर होगा जहाँ पे इट विल काइंड ऑफ बी लाइक अ टेरेस, बट हमारा बहुत गंदा पोपट हुआ. वी वर लाइक ये सेम व्यू तो हमारे विंडो से भी दिखता है. सो वी केम डाउन स्टेयर्स. हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली. हम लोग लॉबी में गए. वी मेड कॉफ़ी अगेन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू पैक आवर बैग्स टू लीव फ्रॉम दिस क्यूट व्यू वाला होटल, बट नथिंग क्यूट अबाउट आई वुड से the amenities that they gave us. So yeah. एंड हो गया है हमारा जाने का टाइम. फाइनली वी आर लीविंग एंड सेइंग बाय टू दिस वेरी ब्यूटिफुल व्यू. एंड हम लोग यहाँ पर खड़े होकर यही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारा नेक्स्ट मेजर ट्रिप इज़ गोइंग टू बी टू द USA, एंड दैट टू नॉट सिर्फ USA जाकर आना है बट गोइंग टू डिज्नीलैंड. सो दैट इज़ माई आई वुड से मैनिफेस्टेशन जो मैं यहाँ पर करके जा रही हूँ, एंड आई विल जस्ट वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट एंड नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट. बाय बाय रूम. बाय बाय फॉल्स. अभी हम जाने वाले हैं एप्पलबीज क्योंकि हमारे पास उसके कूपन्स हैं, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट. एंड द व्यू. वी हैव कम टू एप्पलबीज, सो दिस इज़ रियली कूल. हम लोग फर्स्ट टाइम लाइक प्रॉपर ऑथेंटिक जगह पे आए जहाँ पे वी आर नॉट ईटिंग इंडियन फूड राइट नाउ. सो हम लोग आए हैं यहाँ पर एंड हम लोग इतने खुश थे कि चलो फाइनली हम लोग इंडियन खाना नहीं खाएंगे. वी विल स्टार्ट हैविंग फूड फ्रॉम हियर. एंड गेस व्हाट, मैंने ऑर्डर किया था हैश ब्राउन बिकॉज हैश ब्राउन इज समथिंग मैकडी में मिलता है. सो वी बोला कि चलो वो खा लेते हैं. एंड हमने देखा था कि इट वॉज रिटन श्रेडेड हैश ब्राउन, बट नहीं पता था कि ये ऐसे आएगा. दिस इज़ लाइक प्रॉपर श्रेडेड हैश ब्राउन. अभी पता नहीं हम लोग खाएंगे कैसे. लेट्स सी द टेस्ट फर्स्ट. आई जस्ट हैव अ बाइट. इट इज़ नॉट बैड. इट इज़ लाइक नॉर्मल ओनली, बट वही है कि थोड़ा सा टेक्सचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूजली हैव, बट आई लव इट. एंड फिर खा पी के हम लोग निकले अपने एडवेंचर ट्रिप पे विच वॉज वॉकिंग. एंड बाहर बहुत हवा थी. बच्चे तक अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ के चल रहे थे. लाइक लिटरली मैं खुद तक इतनी आगे पुश हो रही थी बाय द विंड्स. एंड हम आ गए हैं इंक्लाइन रेल के पास विच इज़ बेसिकली टूवर्ड्स नायग्रा फॉल्स. यही मेन सोर्स है यहाँ से जाने का. एंड आपको चाहिए तो आप इसका पास ले सकते हो या तो आप इसका इंडिविजुअल टिकट ले सकते. एंड यूजुअली इंक्लाइन रेल थोड़ी बहुत क्राउडेड होती है. एंड हम यहाँ से अभी जस्ट नीचे ही जाने वाले हैं. सो यहाँ से हम
हम लोग नीचे उतरे थे एंड ये बहुत स्लो था एंड पता भी नहीं चला कि हम लोग नीचे कब आ गए यहाँ से। सो अभी बारिश नहीं हो रही है, पूरा रोड गीला है, हमारे फेस पे थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि मिस्ट है एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नायग्राज वाटर एंड नायग्रा अभी भी उतना दूर है एंड इसलिए लाइक यहाँ पे ये नीचे लोग आ रहे हैं एंड पीपल लिटरली हैव विंड शीटर्स ऑन बिकॉज थोड़ा बहुत लोग गीले हो सकते हैं एंड वहाँ पे तो पीपल आर वेयरिंग रेनकोट्स। तो अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट प्लेस ओनली, सो लेट्स सी कि कैसा होगा। अभी ये तो नायग्रा फॉल्स है बट दिस बेसिकली इज़ टनल। तो टनल एक यहाँ भी है एक वहाँ भी है, तो यू कैन सी नायग्रा फॉल्स अप क्लोज एंड इसके पीछे भी आई थिंक देयर इज़ वन टनल जहाँ से आप नायग्रा फॉल्स पीछे से देख सकते हैं। यू कैन सी पीपल आर वेयरिंग रेनकोट्स हियर। सो यहाँ पर एकदम अच्छा एक्सपीरियंस करने मिलता है बट यहाँ पर हम लोग नहीं गए बिकॉज हम लोगों ने दूसरे पासेस बुक किए फॉर नाउ। सो ये जो है ये बोट है यहाँ की कनाडा के साइड से एंड सेम बोट एक आती है अमेरिका के साइड से भी एंड अमेरिका की बोट एंड कनाडा की बोट पूरी वो वहाँ पर जो मिस्ट है क्लाउड्स बन रहे हैं वो उधर अंदर तक जाते हैं। दे कांट सरपास दैट क्लाउड बिकॉज वहाँ पे वाटर प्रेशर इज़ टू मच, सो दे काइंड ऑफ मीट हियर ओनली। एंड ये है वो बोट एंड कनाडा है तो ऑफ कोर्स दे आर वेयरिंग रेड रेनकोट्स एंड जो अमेरिका के हैं उनका बोट जो रहता है उसमें अमेरिका का फ्लैग रहेगा एंड दे मोस्टली वेयर ब्लू रेनकोट्स। तो यहाँ पर भी आई थिंक तैयारी हो रही है। आई कांट सी एनी बोट्स हियर राइट नाउ बट येस, सो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। बहुत फोटोज़ खींची एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। एंड आपको चाहिए तो एक्टिविटीज़ के लिए यू कैन इवन डू जिप लाइन एज यू कैन सी पीपल डूइंग हियर। पीपल वर एंजॉयिंग स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ देयर लंग्स एंड दिस इज़ फॉर $100। ये राइड स्टार्ट होती है फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग जो ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है। फिर 10-15 मिनट्स की वॉक करके हम आए क्लिफ्टन हिल पर। क्लिफ्टन हिल इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, आउटडोर इंडोर एवरीथिंग, साथ में खाने पीने की बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। एंड आप देख सकते हो मूवी लैंड यहाँ पर भी हमारे पास में जाने के लिए हमें इंक्लूडेड है, सो वी कैन डेफिनेटली गो हियर एज़ वेल। बाकी सारी जगहों के लिए भी पास रिक्वायर्ड है एंड एक्चुअली वो थोड़ा चीप भी पड़ता है कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअली टिकट लोगे तो। सो इट इज़ मोर ऑफ एन inclined walk, so but a very interesting places, I would say it is worth coming here. ये रहा हमारा फन पास, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है विच इज़ नायग्रा स्काई व्हील, ज़ॉम्बी अटैक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ये हम लोग एक ईयर में कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, ओनली वन एक्टिविटी। सो अभी के लिए वी आर लाइक सारे एक्टिविटीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हो एट वन गो, और एल्स आपको कभी एक महीने में एक एक्टिविटी करनी, इवन दैट यू कैन डू। एंड आप यहाँ पर देख ही सकते हो प्राइस ऑफ कमिंग एंड टेकिंग अ टिकट इंडिविजुअली, तो पास इज़ मच मोर चीपर एंड यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स है। सो इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, ट्रस्ट मी यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है दैट यू कैन एक्सप्लोर फॉर फूड। एंड यहाँ से हम जा रहे हैं टू दिस बिग व्हील। ट्रस्ट मी इट लुक सुपर सुपर जायंट, मुझे तो बहुत डर लग रहा था जाते वक्त। एंड हम लोग अभी बैठ गए हैं इन द व्हील, तो हमें उन्होंने सजेस्ट किया दैट सिट ऑन दिस साइड सो दैट यू कैन सी द नायग्रा फॉल्स। Welcome to the Niagara Skywheel. Woo! For your safety, please remain seated. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो व्हील है ये इतना बड़ा है, ये हमें उतनी हाइट तक लेकर जाएगा जितना नायग्रा फॉल्स की हाइट है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई वाज एट द टॉप ऑफ द व्हील, हम लोग जब एकदम ऊपर थे, आई डिड नॉट इवन ओपन माई आइज़ बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ हाइट्स। एंड ट्रस्ट मी हम लोग 43rd फ्लोर पे रहते हैं, तो भी मुझे इतना डर लग रहा था यहाँ से देखने के लिए। फिर इसके बाद हम गए और 2 राइड्स पे। वन इज़ दिस इंटरैक्टिव राइड जिसमें हम लोग को शूट करना था दी ओपोनेंट्स एंड व्हाट नॉट। इट वाज वेरी फन एंड वो चला 10-15 मिनट्स। एंड फिर हम यहाँ पर आए टॉय स्टोर करके, जो ये लिखा हुआ है, दिस इज़ मोर लाइक 4D ओरामा थिएटर अगर आपको पता है बॉम्बे में। सो इट वॉज मोर लाइक दैट एंड इट वॉज रियली रियली फन। फिर वहाँ से आए हम गोल्फ खेलने। वी हैड 2 ऑप्शंस इन द पास, या तो विज़र्ड गोल्फ या तो डायनासोर गोल्फ। एंड डेफिनेटली मी बीइंग एकदम फैसिनेटेड by all spooky things, so I was like wizard golf ही जाना है। and trust me it was worth it, like it was so unique, एकदम neon lights थे, like even this like you know score card जो हमें मिला था that was glowing, and even the pencil जो मेरे हाथ में थी, and I was telling my husband even this pencil was glowing, so it was cool।
तो हम लोग यहाँ पर आए केबल कार के लिए एंड यहाँ पर आके हमें पता चला कि इट इज़ क्लोज एंड अब जाके हमें बोल रहे हैं कि आपको रिफ़ंड दे सकते हैं. सो दिस इज़ वर्लपूल एरो कार एंड हम लोग ऑल द वे आए फ्रॉम आर गोल्फ वाला थिंग विच वॉज गोइंग टू टेक मोर 1 hour बट हम लोग ने बीच में छोड़ दिया बिकॉज वी हैड अ स्लॉट बुकड हियर एंड हम लोग ने $14 की कैब तक ली यहाँ पर आने के लिए एंड इट सेज इट इज़ क्लोज. लाइक ओ गॉड, मैं क्या बोलूँ अब इस पर. फिर हम लोग आ गए अपना खाने पीने के लिए. ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर आपको घूमना है तो कार इज़ वेरी मैंडेटरी बिकॉज चलने में ही आधा टाइम निकल जाता है. सो हम लोग ने सोचा भी इतना चले तो अच्छा खासा हैवी खाते हैं कुछ. एंड खाते पीते टाइम हो गया था फॉर आर रिटर्न, हमारी वापसी के लिए. सो वी सेड बाय बाय टू द होटल बिकॉज हमारे बैग्स यहाँ पर थे. सो हम लोग ने बैग्स कलेक्ट किया एंड वी वर ऑफ टू द बस टर्मिनल. सो हम लोग हो गए थे लेट एंड हमारी जो बस है गो बस वो मिस हो गई. तो हम लोगों ने उसका पास लेके रखा था एंड मेरे हस्बैंड ने कैब बुक करके रखी थी टू कम हियर और वो कैब वाले ने कर दिया लेट. तो उसके वजह से हमारी बस तो गई और साथ में पैसे भी कट गए. देन वी टुक अनदर कैब एंड जो कैब से पैसे कटे थे उसका अभी तक रिफ़ंड नहीं आया. सो वी विल जस्ट फिगर आउट व्हाट विल हैपन नाउ. लेट्स सी. आज हम लोग का सब कुछ लेट हो रहा है. तो हम लोग व्हील के बाद वी वेंट टू दैट गोल्फ थिंग एंड गोल्फ थिंग के बाद वी बोला कि हम लोगों ने बुकिंग किया केबल कार की, वहाँ जाते हैं. वहाँ पर पोपट हो गया. फिर वहाँ से हम लोग खाने आए रेस्टोरेंट में. वहाँ पर हम लोग ज़्यादा बैठे नहीं. वी रश्ड टू द होटल्स टू कलेक्ट आवर बैग्स. वहाँ पर भी हमें लाइक थोड़ा बहुत रेस्ट किया फॉर लाइक 2 minutes एंड देन वी बुक द कैब. सो लाइक बहुत रश में सब कुछ हो रहा है. आई एम सॉरी माई लिप्स आर वेरी चैप्ड अगर गंदा लग रहा होगा तो. बट येस, दिस इज़ व्हाट अ सिचुएशन इज़ एंड अभी 1 hour तक वी विल बी सिटिंग हियर इन द बस टर्मिनल एंड वी विल जस्ट चिल. एंड फाइनली हमारी बस आ गई है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज मुझे सच में घर जाने की इतनी ज़्यादा तलब लगी है ना अभी. आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड लाइक मुझे बेड पे पड़ जाना है, मुझे अपने पजामाज में जाना है बिकॉज जैसे ही वेकेशन ख़त्म होता है ऑल यू नीड इज़ योर बेड, योर कम्फर्ट फूड एंड योर TV. दैट्स व्हाट आई नीड. आई डोंट नो अबाउट माई हस्बैंड राइट नाउ बट हम लोग बहुत टेंशन में थे एंड बस आ गई. लाइक आई एम तो वेरी हैप्पी. मुझे लगा था अभी 1 घंटा कैसे होंगे बिकॉज ऑनेस्टली ये जगह जो है ये बहुत सुनसान हो जाती है. यहाँ पर लोग नहीं है. पीपल ऑल दे डू इज़ ट्रैवल बाय कार. वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन जो इतना वॉक करते हैं यहाँ पर एंड इट इज़ ओनली अ टूरिस्ट प्लेस. लाइक ज़्यादा लोग मैंने तो नहीं देखा. आई डोंट नो अबाउट अदर. एंड बस का सफ़र काफ़ी लंबा था एंड इट वॉज सो मेडिटेटिंग बिकॉज द गाय, इफ यू कैन हियर इन द बैकग्राउंड, ही वॉज जस्ट टेलिंग अस दैट you should enjoy, you should like whenever you come for trips you should be more in peace rather than just like roaming here and there. मतलब वो तो बात है, वो उनका तो अलग से ही रामदेव बाबा वाला चैनल खुल गया था. यहाँ के रोड्स एकदम स्मूथ है, बिल्कुल खड्डे नहीं है. सो इट इज़ नॉट एट ऑल वॉबली एंड आपको लगता है आप ट्रेन में ही हो. एंड यहाँ पर एक ओल्ड अंकल सामने बैठे और मेरे हस्बैंड ने पकड़ा है हमारा लगेज. गलती से आगे एक एक्सीडेंट था सो द पर्सन अप्लाइड ब्रेक्स एंड यहाँ पे हाईवे पे यू कांट राइड बिलो 100 के स्पीड पे राइट. सो एकदम ही ब्रेक लगा एंड उसका लगेज एकदम ही आगे चला गया. सो इट वॉज लाइक वेरी स्कैरी. लकीली नथिंग हैपन टू द अंकल एंड लाइक ही वेंट ऑफ टू स्लीप अगेन. वी टोल्ड हिम सॉरी एंड वी आस्क्ड हिम इफ ही इज़ ऑल राइट. So कभी कभी you have to be very careful when you're planning your road trips also. So अभी we have finished our bus ride. It was very relaxing because of his sweet words. I was able to sleep. उसने अच्छे से पूरा बस की लाइट्स ऑफ करी थी. So it was more of a meditating session. And now we are going in a go train. मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ यहाँ पे कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है. कभी सबवे, कभी गो ट्रेन, तो कभी ए तो कभी ओ. बट वेरी कन्वीनियंट एंड गुड ऑन द पॉकेट इज़ वेल आई वुड से. सो येस, नाउ वी आर हेडेड टू द गो ट्रेन. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिकॉज़ हुआ क्या कि जो बस हमारी मिस होने वाली थी एंड हो गई थी और जो हमको दूसरी बस मिली तो वो बस की वजह से हमारा वेटिंग टाइम एट द स्टेशन वो कम हो गया. बिकॉज़ पहली वाली बस से अगर हम लोग आते तो हम लोग को ज़्यादा वेट करना पड़ता. और जो सेकंड बस हमें मिली वो बस में जैसे हम चढ़े तो हमारा वेटिंग टाइम वॉज वेरी मच लेसन लाइक अराउंड 20 minutes. सो आई नेवर क्रिब. आई ऑलवेज से कि कोई नहीं, जैसे मैंने बोला था अगर टाइम हम लोग का एक बस मिस हो गया तो हम दोनों साथ में बातें करके टाइम स्पेंड कर लेंगे. सो ऑलवेज
find something positive even if things are not going right. नीचे ऊपर सबवे, ऊपर ट्रेन है एंड नीचे सबवे है एंड बीच में है एक अच्छा सा फूड कोर्ट. लाइक इट इज़ सो कूल, so cool is this. पीछे बस में इतनी आवाज़ है कि मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई. सो आई वॉज सेइंग हियर दैट वी हैव फाइनली रीच्ड आवर TTC बस. एंड सुबह से लेके अब तक मैंने इतना कुछ सॉल्टी फूड खाया एंड सिंस आई हैव थायराइड मेरा फेस और ज़्यादा फूक गया है यहाँ पर. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रीच होम. सो आई वाज ऑल द मोर हैप्पी नाउ. एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर. मतलब ऑफकोर्स हम लोग नीचे ही हैं, ऊपर जाना है हमें. बट इतनी खुशी मुझे अक्षय कुमार का मीम याद आ रहा है. लाइक मैं इतनी खुश हूँ कि हम लोग पहुँच गए हैं. आई नो ये हमारा लाइक रेंटल है, बट यार जब हम लोग कोई चीज़ें वहाँ पे बैठ के फर्नीचर बना रहे सब कर रहे हैं तो वो जगह घर से कम नहीं होती. एंड लिटरली दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर रेंटल, सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल. सो इट फील्स लाइक होम. सो आई एम रियली ग्लैड टू कम बैक टू हाउस नाउ. एंड मैं हमेशा जब भी आती हूँ और जाती हूँ घर से तो मैं भगवान को बोलती हूँ भगवान प्लीज़ घर का ध्यान रखना. एंड जब आती हूँ मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ थैंक यू सो मच घर का ध्यान रखने के लिए. एंड फाइनली वी आर बैक फ्रॉम आवर स्टेकेशन एंड दिस इज़ द एंड ऑफ नायग्रा फॉल का पूरा ट्रिप या जो भी है. आई डोंट नो मैं इसके कितने पार्ट्स बनाने वाली हूँ या मैं एक ही लंबा वीडियो बनाने वाली हूँ. बट सीधा अगर मैं बोलूँ तो आई रियली लव्ड इट. दिस वॉज मी एंड माई हस्बैंड्स फर्स्ट एवर गुड अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप. ऑफकोर्स ये हम यहाँ पर आए रहने तो लाइक वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर रह के एक अलग जगह पे जाके घूमना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई मेकअप हैज़ टर्न आउट. आई ट्राइड रियली हार्ड कि अच्छे से टिक जाए एंड ऑनेस्टली मेरा मेकअप बहुत अच्छे से टिका हुआ है एक्सेप्ट फॉर माई लिपस्टिक. ये मैंने सुबह किया हुआ था, तब से लेके अब तक मेकअप एज इट इज़ है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ. बस मैं चश्मा पहनती हूँ तो साइड से मेकअप निकल जाता है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय करो अपनी लाइफ को एंड ऑलवेज भगवान को थैंक यू बोलो. बाय.